सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ द फर्नेस के बारे में। ये कहानी है दो भाइयों की जिनका नाम है रसेल और रॉडनी। रसेल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो एक मिल में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉडनी यूएस आर्मी में है और वो 4 बार इराक की लड़ाई लड़ चुका है, इसीलिए उसकी मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बार बार इलीगल काम करते रहता है। या तो वो जुआ खेलता है, नहीं तो फिर इलीगल फाइट्स करता है और उसकी यही हरकतें उसे बहुत ही ज्यादा समस्या में फंसा देती है। तब रसेल अपने भाई के लिए सारी हदों को पार कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे मूवी देखने आए हैं। तभी एक गाड़ी के अंदर हम एक आदमी और एक लड़की को देखते हैं। इस आदमी का नाम है हार्लन और हार्लन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। इसलिए जब वो बात कर रहा होता है तभी ये लड़की उस पर हंसने लगती है और इस चीज को देखने के बाद हार्लन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक वक्त के बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाता है, इसीलिए वो उस लड़की को पीटता है और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा होता है। इसीलिए आसपास के लोग भी इस चीज को देख लेते हैं। तभी एक आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है और वो आता है हार्लन के गाड़ी के पास ताकि वो इस लड़की को बचा सके, लेकिन उसे पता नहीं कि हार्लन एक सनकी है। इसलिए जब वो आदमी इस लड़की के पास आता है तब हार्लन गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वो इस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगता है। तब सारे लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्लन किसी की नहीं सुनता। तभी हमारे सामने पेंसिल्वेनिया का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक स्टील मिल को देखते हैं जहाँ पर रसेल काम करता है और रसेल हमेशा ही बहुत शिद्दत के साथ काम करता है। फिर आज जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है, लेकिन जब वो रास्ते से गुजरता है तब उसे रास्ते में अपने छोटे भाई की गाड़ी नजर आती है, यानी रॉडनी की। और रॉडनी की गाड़ी एक रेस कोर्स के बाहर खड़ी है और इसे देखने के बाद यहाँ पर रसेल समझ जाता है कि रॉडनी जुआ खेलने आया है और उसने शायद फिर से रेस पे पैसे लगाए हैं। इसीलिए रसेल अपनी गाड़ी रोकता है और वो जाता है बिल्डिंग के अंदर। तभी हम रॉडनी को देखते हैं और आज रॉडनी बहुत सारे पैसे हारा है और रसेल को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। तब वो कहता है कि मैंने लोन लिया था जॉन से, लेकिन अब वो सारे के सारे पैसे मैं हार चुका हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद रसेल परेशान होने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि जॉन इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी है और इस शहर में जितने भी इलीगल काम होते हैं उनमें से ज्यादातर काम जॉन करवाता है और तुमने उससे पैसे लेकर के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर टाइम पे तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अब रसेल भी परेशान होने लगता है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं डांटता क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद रसेल अपने पिता को देखने जाता है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसीलिए वो अपने पिता से मिलता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी हम यहाँ पे रसेल के अंकल को देखते हैं जिनका नाम है रेड। फिर वो अपने अंकल से थोड़ी देर बात करता है और जाता है रॉडनी से मिलने। तब हमें पता लगता है कि रॉडनी यूएस आर्मी में है और फिर से आर्मी से उसका बुलावा आ चुका है और वो चौथी बार इराक जा रहा है। इसीलिए अब रॉडनी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन रसेल को पता है कि रॉडनी ने कर्ज ले रखा है जॉन से, इसीलिए वो अगले दिन जाता है जॉन के बार में। लेकिन जब वो अंदर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि जॉन के पास कोई आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी जॉन को बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हार्लन है और हार्लन से बहुत सारे पैसे लिए हैं जॉन ने। इसीलिए हार्लन यहाँ पे जॉन को धमका रहा है क्योंकि उसे उसके पैसे बहुत ही जल्दी चाहिए। लेकिन रसेल इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अंदर चला जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद हार्लन गुस्सा होने लगता है क्योंकि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। लेकिन रसेल चला जाता है जॉन के पास और वो अपने पूरे महीने की कमाई देता है जॉन को और कहता है कि मेरे भाई ने तुमसे कर्ज लिया था, इसीलिए मैं अपने पूरे महीने की कमाई तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ये पैसे पूरे नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे मेरी अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। लेकिन तब तक अगर तुम्हें रॉडनी नजर आए तब उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और इतना कहने के बाद वो बाहर जाकर के बैठ जाता है और वो बहुत देर तक बाहर में ही होता है और बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है। इसलिए जब वो रात में गाड़ी चला करके घर आ रहा होता है तब उसे ठीक से रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि वो नशे में धुत है, लेकिन वो ऐसे ही गाड़ी चलाते रहता है। तभी उसके सामने अचानक एक गाड़ी आ जाती है और जब तक वो ब्रेक दबाता तब तक वो गाड़ी को ठोक चुका होता है। इसलिए वो जल्दबाजी में गाड़ी से बाहर निकलता है और जाकर के गाड़ी के अंदर देखने लगता है कि क्या जो अंदर लोग थे वो ठीक है या नहीं। तब उसे अंदर एक छोटी सी बच्ची नजर आती है और उस बच्ची की माँ। लेकिन रसेल को पता लगता है कि ये दोनों के दोनों मर चुके, इसीलिए अब रसेल टूटने लगता है क्योंकि आज उसने 2 मासूम लोगों की जान ले ली है। इसीलिए जल्दी ही रॉडनी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे इस चीज की सजा भी मिलती है। उसे 8 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तब जेल में उससे बार बार रॉडनी मिलने आता है। तब रसेल उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जिसका नाम है लीना, क्योंकि लीना उससे मिलने कभी भी नहीं आती। तब रॉडनी कहता है कि उसे लीना के बारे में कुछ भी पता नहीं और रॉडनी
रॉडनी ये भी बताता है कि मैं फिर से इराक जा रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं लौट आऊंगा हमेशा के लिए। इसीलिए रॉडनी निकल पड़ता है इराक के लिए और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन अगली बार जब रॉडनी मिलने आता है रसेल से, तब वो बताता है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। और इस बात को सुनने के बाद अब रसेल टूटने लगता है, क्योंकि अब उसके परिवार में उसके भाई के अलावा उसका कोई भी नहीं है। इसीलिए अब रसेल अपनी सजा को ऐसे ही पूरी करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और जल्दी ही इसकी सजा खत्म हो जाती है। इसीलिए रसेल को जेल से छोड़ दिया जाता है। फिर वो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, वो अपने सामने अपने भाई रॉडनी को पाता है जो उसे लेने के लिए आया है। फिर ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन घर जाने से पहले रसेल जाता है अपने माता पिता के कब्र के पास और वहाँ जाने के बाद भावुक होता है। फिर कहता है कि मुझे लीना से मिलना है। लेकिन जब वो लीना से मिलने जाता है, तब उसे पता लगता है कि लीना का कोई और ही बॉयफ्रेंड है और उसका नाम है वेस्ली, और वेस्ली एक पुलिस चीफ है। इसीलिए रसेल समझ जाता है कि आखिर जेल में उससे मिलने लीना क्यों नहीं आती थी। इसीलिए अब रसेल के लिए अच्छा यही है कि वो लीना को भूल जाए। फिर रसेल भी अपने घर चला जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन रसेल भी काम करना चाहता है, इसीलिए वो फिर से उसी स्टील मिल में जाता है और उसे वहाँ पे काम मिल भी जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रॉडनी को देखते हैं जो एक इलीगल फाइट मैच में फाइटिंग कर रहा है और उसका ओपोनेंट फाइटर उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है। इसीलिए रॉडनी बार बार जमीन पे गिरता है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तभी वो फाइटर उसकी माँ को गाली देता है और इस चीज को सुनने के बाद रॉडनी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो खड़ा होता है और इस फाइटर को बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और रॉडनी इस फाइट को जीत जाता है। तभी हमें पता लगता है कि रॉडनी इस फाइट को लड़ रहा था जॉन के लिए, ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके। लेकिन अब जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है रॉडनी पे, क्योंकि जॉन के मुताबिक रॉडनी को इस फाइट को हारना था, क्योंकि जॉन ने उसके हारने पे पैसे लगाए थे। लेकिन रॉडनी ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने जॉन के बहुत सारे पैसे डुबा दिए। उसने दिमाग से काम नहीं लिया। वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उसने उस फाइटर को हरा दिया। इसीलिए अब जॉन उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा कर्जा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई की तरह जा करके मिल में काम करना चाहिए। तुम कभी भी मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे और ना ही तुम कभी एक अच्छे फाइटर बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और इतना कहने के बाद यहाँ से जॉन चला जाता है। लेकिन रॉडनी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं। तभी शाम हो जाती है और हम रसेल को देखते हैं जो घर के बाहर बैठ करके अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रॉडनी आता है और उसकी हालत देखने के बाद रसेल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पे चोट के बहुत सारे निशान हैं। इसीलिए वो अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो समझ सके कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रॉडनी कोई भी बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो घर के अंदर चला जाता है और रसेल ऐसे ही परेशान होते रहता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही रसेल जगता है और वो नाश्ता करता है, तब वो जाता है डस्टबिन के पास। तब उसे अंदर बहुत सारे बैंडेजेस मिलते हैं। तब रसेल समझ जाता है कि रॉडनी को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और ये बैंडेजेस उसने अपने हाथों पे लगाया था। इसीलिए अब रसेल को पता है कि रॉडनी फाइट करने गया था। इसीलिए वो जाता है रॉडनी के पास, क्योंकि वो जानता है कि रॉडनी फाइट कर रहा है। इसीलिए वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे मिल में काम करने चलो। उसमें तुम्हें पैसे कम मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतेगी। तब इन बातों को सुनने के बाद रॉडनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं मिल में काम करने के लिए नहीं बना हूँ और न ही मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिली है। मैं आर्मी में था, लेकिन मेरे देश ने भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। और इतना कहने के बाद वो अपने पेट का निशान दिखाता है कि उसे कितनी चोट लगी थी। फिर वो कहता है कि देश के लिए इतना करने के बाद भी देश ने मुझे सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन दिया है, इसीलिए मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और जाता है जॉन के पास और कहता है कि मुझे फिर से फाइट करनी है। तब जॉन कहता है कि अब तुम पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तुमने सबके विश्वास को तोड़ा है, इसीलिए अब शायद तुम कभी भी फाइट ना कर सको। तब रॉडनी कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है अपना कर्जा चुकाने का, इसलिए मुझे सिर्फ एक और मौका चाहिए। और इतना कहने के बाद वो गिड़गिड़ाने लगता है जॉन के सामने। तब जॉन भी उसकी बात मान जाता है और वो कॉल करता है हार्लन, क्योंकि अगला मैच हार्लन ही करवाने वाला है। और हार्लन को कॉल करने के बाद वो रॉडनी का नाम रजिस्टर करवा देता है। तभी दूसरी तरफ हम रसेल को देखते हैं जो जाता है लीना से बात करने के लिए, और वो लीना के सामने जाकर के भावुक होने लगता है और कहता है कि वो एक बार फिर से उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो उसे चाहता है। लेकिन लीना कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वसली के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तब इस बात को सुनने के बाद रसेल टूटने लगता है और वो लीना को कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी माँ बनोगी। और इतना कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन अब रसेल बहुत ही परेशान रहता है, इसीलिए उसके अंकल उसके पास आते हैं और ये दोनों निकल पड़ते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम रॉडनी को देखते हैं जिसे जॉन लेकर के जा रहा है हार्लन के पास, ताकि वो अपनी अगली फाइट लड़ सके।
और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं हार्लन के पास। लेकिन हार्लन जब रॉडनी को देखता है तब वो उसके पतले शरीर को देख करके हंसने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी फाइटर नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी फाइट कर पाएगा। तब इस बात को सुनने के बाद रॉडनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ताकत देखनी है तब मैं तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो हार्लन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जॉन इन दोनों को अलग करता है और वो रॉडनी को बाहर भेज देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जॉन बाहर आता है और वो रॉडनी से कहता है कि अगली फाइट तुम लड़ रहे हो, लेकिन हम लोगों का फैसला यही है कि तुम्हें उस मैच को हारना पड़ेगा, तो क्या तुम इसके लिए राजी हो? तब रॉडनी भी इस बात के लिए मान जाता है और जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन रॉडनी यहाँ पे टूट के पड़ता है अगले फाइटर पे और वो उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है। तब इस चीज को देखने के बाद जॉन डरने लगता है कि कहीं रॉडनी फिर से ना जीत जाए, इसीलिए वो उसे इशारा करता है। तब रॉडनी हारने लगता है। तब वो फाइटर उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता है और वो पीट पीट के रॉडनी की हालत खराब कर देता है। लेकिन रॉडनी उसे एक बार भी नहीं मारता और देखते ही देखते वो इस फाइट को हार जाता है। तब जॉन बहुत खुश होता है क्योंकि जॉन की डील हुई थी हार्लन के साथ कि अगर रॉडनी इस मैच को हार गया तब जॉन को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे हार्लन को और हार्लन जॉन का सारा कर्जा माफ कर देगा। इसीलिए अब जॉन रॉडनी को लेकर के जाने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसने हार्लन का सारा कर्जा चुका दिया। लेकिन जब वो गाड़ी से यहाँ से निकल रहा होता है तभी वो अपने सामने हार्लन को पाता है जो अपने सारे लोगों के साथ सड़क पर ही खड़ा है। फिर वो इनकी गाड़ी को रुकवाता है और आता है जॉन के पास और कहता है कि अभी भी तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया। तब जॉन कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारी डील हुई थी और उसके मुताबिक मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। तब इस बात को सुनते ही हार्लन यहाँ पे जॉन को गोली मार देता है। लेकिन जॉन का फोन पहले ही नीचे गिर गया था और जॉन के फोन से उसके बारटेंडर को कॉल लग गया है, वो भी वॉइस मेल पे। फिर हार्लन यहाँ पे कहता है कि रॉडनी को खींच करके लेकर के चलो मेरे वेयर हाउस पे। इसीलिए अब हार्लन के लोग यहाँ पे रॉडनी को खींचने लगते हैं और वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल के ले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रसेल को देखते हैं जो अब शिकार से वापस आ चुका है। तब वो देखता है कि रॉडनी अभी तक घर नहीं आया, इसीलिए वो उसके कमरे में जाता है। तब उसे वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें रॉडनी ने अपने भाई से माफी मांगी है और उसने लिखा है कि वो फिर से जा रहा है फाइट करने, लेकिन ये उसकी आखिरी फाइट होगी। इस फाइट के बाद वो अपने सारे कर्जे को चुका देगा। तब वो अपने भाई के साथ उसी मिल में काम करने जाएगा क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसने अपने भाई की बात नहीं मानी, इसीलिए वो उससे माफी मांग रहा है क्योंकि वो फाइट करने जा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम रॉडनी को देखते हैं जिसे हार्लन के लोग बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। तब हार्लन आता है रॉडनी के पास। फिर जैसे ही रॉडनी हार्लन को देखता है वो उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। तब इस बात को सुनते ही हार्लन यहाँ पर रॉडनी को भी गोली मार देता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे जंगल के बीचों बीच ले जाकर के दफना दो। तभी सुबह हो जाती है और सुबह सुबह वेस्ली पहुंचता है रसेल के घर पे और उसे बताता है कि जॉन की मृत्यु हो चुकी है और जॉन के साथ ही तुम्हारा भाई था। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन और उसे भी वो वॉइसमेल सुनाता है जो जॉन के फोन से ऑटोमेटिक कॉल लग गया था उसके बारटेंडर को और उसके मुताबिक रॉडनी उस वक्त जॉन के साथ था, लेकिन अब जॉन की मृत्यु हो चुकी है, जॉन की लाश इन्हें मिल चुकी है। इसीलिए इनका मानना है कि रॉडनी कहीं गायब हो चुका है। लेकिन उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी को भी रॉडनी के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन सबका यही मानना है कि हार्लन ने ही जॉन को मारा है। तब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर रसेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर तुम लोगों ने अपने काम को अच्छे से किया होता तो अब तक तुम लोगों ने मेरे भाई को ढूंढ लिया होता। तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। और इसी तरीके से वो वेस्ली पे भड़कने लगता है और अपने अंकल के साथ यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है जॉन के ऑफिस और वो सारी जानकारियां ढूंढने लगता है हार्लन के बारे में। तब उसका बारटेंडर बताता है कि उसे कुछ भी पता नहीं हार्लन के बारे में, उसे बस इतना पता है कि जॉन ने बहुत सारा कर्ज लिया था हार्लन से, इसीलिए जॉन तुम्हारे भाई को लेकर के गया था फाइट करवाने के लिए और उस फाइट को हार्लन ही ऑर्गेनाइज करवा रहा था और मुझे पता है कि वो फाइट कहाँ पे हुई है। इसीलिए जॉन ये सारी बातें बताता है अपने अंकल को और ये दोनों निश्चय करते हैं कि ये लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर वो फाइट हो रही थी। इसीलिए ये लोग पहुंच जाते हैं फाइट वाली जगह पे, लेकिन इन्हें यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। इसीलिए अब रसेल अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और उसे पता है कि हार्लन के बहुत सारे गुंडे ड्रग्स बेचते हैं, इसीलिए वो जाता है ड्रग्स खरीदने के लिए। लेकिन उन्हें रसेल पे शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि रसेल एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो उसे लेकर के जाते हैं अपने हेडक्वार्टर पे। तब रसेल चारों तरफ घूमता है लेकिन उसे हार्लन कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि वो यहाँ पे हार्लन के लिए ही आया था ताकि वो अपने भाई के बारे में पूछ सके। इसीलिए अब रसेल यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे यहाँ का लोकल शेरिफ मिलता है जो कहता है कि मेरे पास वेस्ली का कॉल आया था और तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोग कितना खतरनाक काम कर रहे हो। ये सारे लोग हमेशा ही लोगों के खिलाफ जाते रहते हैं, इन्हें ना ही पुलिस की परवाह है और ना ही कानून की। इसीलिए यहाँ पे तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए
लिए जगह नहीं है और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर अगली बार मैंने तुम लोगों को यहाँ पे देखा तो मुझे तुम लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और 3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर जब रसेल काम करके बाहर आ रहा होता है तभी वो गेट पे वेस्ली को पाता है और वेस्ली उसे बताता है कि उन लोगों को रॉडनी की डेड बॉडी मिली है, वो भी जंगल के बीचों बीच जो जमीन में गड़ी हुई थी। तब इस बात को सुनने के बाद रसेल टूटने लगता है क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसका भाई ही जिंदा बचा था और वो भी इस दुनिया में नहीं है। और वेस्ली भी इस परेशानी को देखता है। इसीलिए रात में वेस्ली लीना के साथ पहुंचता है उनके घर पे डिनर करने के लिए ताकि वो रसेल को आश्वासन दे सके। और यहाँ पे लीना रसेल को कहती है कि तुम्हें और इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ये काम बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। इस चक्कर में अगर तुम फंसे तब तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो, इसीलिए इस काम को छोड़ दो पुलिस वाले पे, वो जरूर तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलवाएंगे। फिर रसेल भी शांत हो जाता है और वैसे ही हर रोज फैक्ट्री में काम करते रहता है। इसी बीच उसे पता लगता है कि पुलिस वाले बार बार रेड कर रहे हैं हार्लन के घरों पे, लेकिन हार्लन उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा। और इसी तरीके से 1 महीने का वक्त बीत जाता है। तब रसेल समझ जाता है कि उसके भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए वो खुद ही हार्लन को मारेगा। फिर वो जाता है जॉन के ऑफिस में और उसके सारे फाइल्स को चेक करने लगता है। तब उसे यहाँ पे हार्लन का फोन नंबर मिलता है, इसीलिए वो तुरंत हार्लन को कॉल करता है और कहता है कि मैं जॉन के ऑफिस से बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि तुमने जॉन को बहुत सारा कर्जा दिया था और अगर तुम्हें अभी भी वो पैसे चाहिए तब शाम को यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें वो सारे के सारे पैसे दे दूंगा। तब हार्लन भी मान जाता है। इसीलिए जैसे ही रात होती है हार्लन अपने एक आदमी के साथ यहाँ पे आता है और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा बैग होता है। फिर वो बार के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाता है और रसेल इन सारी चीजों को देख रहा है। इसीलिए जैसे ही हार्लन अंदर आता है रसेल भी अंदर आने लगता है अपनी बंदूक के साथ। तब हार्लन पहुंचता है जॉन के बारटेंडर के पास और उस पर बंदूक तान के पूछता है कि मुझे किसने कॉल किया था। तब बारटेंडर कहता है कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। तब इस बात को सुनते ही हार्लन उसे गोली मार देता है, लेकिन अब रसेल पीछे ही है अपनी बंदूक के साथ। तभी हार्लन उसे देख लेता है, इसीलिए वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब रसेल भी उस पर गोली चलाता है। फिर हार्लन भाग करके जाता है बाहर और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि रसेल ने उसे पहले ही खराब कर दिया है। इसीलिए हार्लन भागने लगता है एक फैक्ट्री की तरफ। तब रसेल भी उसके पीछे भागता है और जल्दी ही ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब रसेल यहाँ पे हार्लन को बहुत पीटता है और उसके पैर में गोली मार देता है, लेकिन हार्लन उस हालत में भी यहाँ से भाग रहा है और रसेल उसका ऐसे ही पीछा करते जाता है। फिर वो हार्लन को कहता है कि तुम्हें जंगल में चलना चाहिए क्योंकि रसेल को पता है कि रॉडनी को उन लोगों ने जंगल में ही मारा था, इसीलिए वो हार्लन को भी जंगल में लेकर के जाना चाहता है मारने के लिए। इसीलिए अब हार्लन भागते रहता है और रसेल धीरे धीरे उसके पीछे जाता है जैसे कि वो उसका शिकार करने जा रहा है। तभी यहाँ पे वेस्ली आ जाता है और वो रसेल पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हें गोली नहीं चलाना चाहिए, लेकिन रसेल अब किसी की भी नहीं सुनने वाला। इसीलिए वो अपनी बंदूक उठाता है और सीधा हार्लन के भेजे में गोली मारता है और यहीं पे हार्लन की मृत्यु हो जाती है। तभी थोड़े समय के बाद हम रसेल को देखते हैं जो अपने घर पे बैठा हुआ है और इसका मतलब ये है कि वेस्ली ने उस पर गोली नहीं चलाई और वेस्ली ने ना ही इस चीज को रिपोर्ट किया है क्योंकि उसे पता है कि यही इंसाफ है। हार्लन ने रॉडनी को मारा था, इसीलिए रसेल ने यहाँ पे हार्लन को मार दिया और वेस्ली इस बात को भली भांति समझता है। इसीलिए उसने हार्लन का इनकाउंटर केस बना दिया कि उसने हार्लन को मारा है ताकि रसेल अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।